एक समूह बलवान आदमी अजूबे पानी के कुंड की ओर जलपरी को ले जा रहे थे, लेकिन एक आदमी ने गलती से कड़ाही नीचे गिरा दी, जिससे जलपरी की पूंछ जमीन से छू गई और आश्चर्यजनक रूप से दो पैर उगाए और उसके शरीर की स्किन भी गिरने लगी। बाकी सभी इस सुंदर आकृति का आनंद ले रहे थे। केवल पादरी ने अपनी जैकेट उतारी और जलपरी पर डाल दी। ब्लैकबियर्ड ने अपने आदमियों को जलपरी को अजूबे पानी के कुंड की ओर ले जाने का आदेश दिया। बीच में आराम करने के समय पादरी ने देखा कि जलपरी की पूंछ पर एक जोड़ी पंख उगाए हैं। वो जानता था कि मत्स्य कन्या को ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए उसने पीले आत्मा मास्टर से अलमारी खोलने की मांग की, लेकिन पीला आत्मा मास्टर डरता था कि मत्स्य कन्या भाग जाएगी। उसने पादरी से इनकार कर दिया। पादरी ने तुरंत पीले आत्मा मास्टर की तलवार निकाल ली और कांच की अलमारी को खोल दिया। मत्स्य कन्या ने ताजी हवा में गहरी सांस ली। वही एहसास दोनों के दिलों में भी फैल गया। फिर उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा, पर खड़ी चट्टान ने उनका रास्ता रोक दिया। कंपास ने दिखाया कि उन्हें पहले घूमकर संत गिलास ढूंढना होगा और फिर प्राचीन किले में जाना होगा। अब ब्लैकबियर्ड के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसने कंपास छीन लिया और जैक को खाई में कूदकर ग्रिल ढूंढने के लिए मजबूर किया। जैक ने झूठा बहाना बनाया कि उसे ऊंचाई से डर लगता है और वो कुछ भी करके नहीं कूदेगा। ब्लैकबियर्ड ने सीधे बंदूक निकाल ली और जैक को धमकाया कि अगर उसने छलांग नहीं लगाई तो वो एंजेलिका को मार डालेगा और उसे अपनी पूर्व प्रेमिका खोने का दुख सहना पड़ेगा। देखिए जैक क्या कहता है। नहीं मानता। काले दाढ़ी वाले ने अपने आदमियों से 6 बंदूकें लाने को कहा, जिनमें से 2 में गोलियां थीं और एक क्रूर खेल खेलने की योजना बनाई। उसने जैक से एक पसंदीदा बंदूक चुनने को कहा, फिर जल्दी से बंदूक उठाई और सब कुछ साफ किया, क्योंकि ये मेरे पास गोली नहीं है। मुझे तुरंत लगा कि ब्लैकबियर्ड धोखा दे रहा है। इस रणनीति में वास्तव में गोली नहीं थी, बस जब गोली चलने की आवाज आई उसने जल्दी से ब्लैकबियर्ड को सचमुच मजाक नहीं कर रहा है मेरे लिए। ये मछली फट गई। घोषणा पत्र के अग्रदूत अस्थिर हैं। इसी समय बारबोसा भी व्हाइट कैप पे पहुंच गया। उसने जलपरी के शव की स्थिति देखी, जिससे पता चला कि ब्लैकबियर्ड आगे है और तुरंत ब्लैकबियर्ड के विस्फोटों को घात लगाने का निर्णय लिया। लेकिन तभी पीछे से डरावनी चीख सुनाई दी। बारबोसा का जहाज जलपरी के प्रतिशोध का शिकार हो गया और समुद्र में खींच लिया गया। बारबोसा को बदला लेने के संकल्प को और मजबूत बनाता है। दूसरी ओर एक जंगल में एक के बाद एक जहरीले मेंढक गिब्स के कंधे पर कूद गए। तुरंत उसे हिलने से रोका, फिर सावधानी से स्लिप का उपयोग करके जहरीले मेंढक को बोतल में बंद कर दिया ताकि काले बाघ को मारने के लिए इस्तेमाल कर सकें। आधी रात में जैक झील के पास हंसता हुआ कभी कभी की संतोष की कहानियाँ। जब वह जहाज में चढ़ता है ये अंदर से खजानों से भरा होता है। संतोष की कहानियाँ। पास में डेलांग भी था। यहाँ जैसे ही उसने पवित्र प्याला निकाला, छिपे हुए बारबोसा प्रकट हो गए और दोनों के बीच तलवारबाजी शुरू हो गई। जबकि जहाज नदी के तल पर था, जरा सी हलचल से दोनों घायल हो सकते थे। हिलते हुए जहाज में पवित्र प्याला वाला बॉक्स था और दोनों ने बॉक्स खोलने पर पवित्र प्याला जहाज पर लुढ़क गया। चैन की दुश्मनी एक साथ उभर आई। उम्मीद नहीं थी कि पवित्र टंका पहले ही स्पेनियों द्वारा ले लिया गया था, लेकिन पोन्स डे लियोन का नक्शा वहीं रह गया था। जब जैक नक्शा लेने जा रहा था तो कई साल पहले मर चुके पोन्स डे लियोन अचानक से हिलने लगे। बारबोसा ने जल्दी से अपने कूल्हे की ताकत का उपयोग करके उन्हें गिरा दिया। पोन्स डे लियोन तभी अपनी जगह पर वापस गए। बारबोसा ने केवल एक नजर देखी और दोनों ने बारबोसा को उन्होंने मार दिया। नक्शा देखकर पता चल रहा था कि स्पेनिश लोग कहाँ पहुंचेंगे। दोनों ने शिविर में घुसपैठ की और स्पेनिश सेना के जनरल को पहचाना। 2 पवित्र प्याले वास्तव में उनके हाथ में थे। तभी जब बारबोसा भागने की योजना बना रहा था, जैक ने सीधे हाथ चलाना चुना। जब तक गार्ड ध्यान से संत कप को पहुंच रहा था, जैक ने मेज पर रखा संत कप चुरा लिया। जब गार्ड ने मेज की ओर हाथ बढ़ाया, तभी हाल ही में रखा गया संत कप भी चोरी हो गया। गार्ड को लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह सुरक्षा के लिए उठने की कोशिश करने लगा, बरबोस ने उसे मजबूती से रोका। हालांकि उन्होंने संत कप को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया, लेकिन जल्द ही उन्हें पहरेदार सैनिकों ने पकड़ लिया और बड़े पेड़ से बांध दिया। एक रात के बाद एक समूह ने एक जलपरी को अमृता के झरने की ओर ले जाते हुए एक व्यक्ति ने गलती से कटोरा तोड़ दिया। जैसे ही जलपरी की पूंछ ने जमीन को छुआ, उसके पैर बाहर आए और उसके शरीर की आत्मा भी गायब हो गई। मुशी के अलावा बाकी लोग सुंदर शरीर को निहार रहे थे। केवल मुशी ने अपना कोट उतारकर जलपरी के ऊपर डाल दिया। काली दाढ़ी जल्दी से अमृता का स्रोत पाने के लिए सभी को तुरंत चलने को कहता है, लेकिन जलपरी नई पैरों के कारण चल नहीं सकती थी। ये देखकर मुशी ने खुद जलपरी को उठा लिया और रास्ते में गलती से अमृता के स्रोत में गिर पड़ा। आराम के समय लूजी उसकी अप्सरा सदृश सुंदरता से प्रभावित हो गया और माना कि वह भगवान की कृति है। विशेष रूप से जब उसने जाना कि उसे बचाने के लिए ही अप्सरा को पकड़ा गया, वह तुरंत उससे प्रेम करने लगा। रात को सब लोग अमृता के झरने के पास पहुंचे। वहाँ अब भी अप्सरा की लाश थी। ब्लैकबियर्ड ने अप्सरा से सबक लेने को कहा और जल्दी से आंसू बहाने के लिए कहा, अन्यथा इन हत्याओं से मरने वाले सूखे शव उसके लिए अंत होंगे। लेकिन जलपरी बहुत हठी थी, यहाँ तक कि जहर खाने पर भी एक बूंद आंसू नहीं गिराती। अन्य नाविकों ने सुझाव दिया कि उसकी उंगलियों को एक एक करके काट दिया जाए। उसे सख्त सजा देने के लिए केवल पादरी ने जलपरी का पक्ष लिया, पर इससे स्थिति नहीं बदली, बल्कि ब्लैकबियर्ड को उनकी आपसी समझ का एहसास हो गया। इसलिए ब्लैकबियर्ड ने जलपरी को धमकी दी, अगर वह आंसू नहीं बहाएगी तो पादरी को यमराज के पास भेज देगा। डर के मारे कि जलपरी के आंसू बहने पर यमराज उसे जाने देगा। जलपरी जोर जोर से रो पड़ी। ब्लैकबियर्ड ने सीधे अपने आदमियों को पादरी को मार डालने का आदेश दिया, लेकिन फिर भी जलपरी ने केवल दुख का भाव दिखाया और जल्दी से अपने चेहरे पर घृणा लाने लगी। ब्लैकबियर्ड ने देखा कि वह इतनी जिद्दी है, तो उसने अपने प्रयास छोड़ दिए। कुछ घंटे बाद पादरी जागा और पाया कि उसे बस नशीली दवा दी गई थी। उसने तुरंत वापस जाकर जलपरी को रहस्य से मुक्त किया। वास्तव में बहुत दयालु और करुणामयी। सुंदर जलपरी ने यह सुनकर खुशी के आंसू बहाए। अचानक ब्लैकबियर्ड के जलपोत यूएन एक साथ आ गए। सुंदर जलपरी को जमीन पर जकड़ लिया और उसके आंसू प्राप्त कर लिए। जलपरी ने सोचा कि पादरी ने उसे धोखा दिया है, और फिर उसने सोचा और समझ गई कि यह ब्लैकबियर्ड की साजिश है। ब्लैकबियर्ड ने सोचा कि जलपरी उससे बदला ले सकती है, इसलिए उसने जलपरी को पेड़ से बांध दिया और वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ भागने में असफल रहे बाबर और जैक।别在树上接可以为巴波萨的短腿有个短绳索得到，没想到里面装的竟是海盗们最喜欢的岛，就那。
30 सालों से प्रेम और संघर्ष में लगे दोनों को आखिरकार दिल खोलकर बातचीत करने का मौका मिला। कुछ पेय के बाद जैक को पता चलता है कि बरबोसा का अंतिम उद्देश्य ब्लैकबियर्ड को मारकर अपनी पैर छीनने के बदला लेना है, तो वो बरबोसा के साथ सहयोग करने का फैसला करता है। वह रस्सी की ताकत का उपयोग करके अपने पैर केवल ऊपर की ओर खींच सकता है और जल्दी ही लक्ष्य तक पहुंच जाता है। फिर नारियल से बंधी रस्सी फेंकता है जिससे पहरेदारों का ध्यान आकर्षित होता है। इसके बाद बरबोसा भी नीचे गिरा दिया जाता है। फिर उन्होंने स्पेनिश लोगों से पवित्र प्याला वापस लिया और बारबोसा चुपके से जैक के पीछे जाकर ब्लैकबियर्ड को मारने का मौका खोजने लगे। अगले दिन जैक ने ब्लैकबियर्ड को ढूंढा और अपनी कंपास वापस पाने के लिए पवित्र प्याला का आदान प्रदान किया। फिर कंपास को अपने पास रखा और ब्लैक पर्ल को वापस लेने गए। इसके बाद वे अमृता के झरने के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। जैक ने जैसे ही प्याला पर लिखे अक्षरों को पढ़ा, जमीन पर कई जलधारे दिखाई दी। पानी की धारा तेजी से दीवारों की तरह ऊपर की ओर बहने लगी। अंततः सबके सिर के ऊपर एक जलाशय बन गया। इस समय एक छोटी चिड़िया उसमें उड़ी और तुरंत गायब हो गई। जैक ने ये देखा तो जल्दी से नाविक के कंधे पर पैर रखा और फिर अपनी तलवार को जलाशय में डाला। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उसे एक रहस्यमय स्थान पर खींच लिया। ये वही पौराणिक फव्वारे का मंदिर था, लेकिन अमृता के झरने की जादुई शक्ति आज तक प्रचलित है। ब्लैकबियर्ड ने तुरंत घोषणा की, पहले मैं अमृता के झरने से पीऊंगा। लेकिन तभी धुंध में धीरे धीरे एक आदमी की परछाई उभरने लगी। व्यक्ति ने पीछे मुखा देखा तो उसने देखा कि वह जग के पीछे लंगड़ाता हुआ बारबोसा है। कहा जाता है कि शत्रु मिलते हैं तो विशेष रूप से मजबूत होते हैं। दोनों ने तुरंत तलवार खींच ली और लड़ाई शुरू हो गई। क्योंकि ब्लैकबियर्ड समुद्र पर नहीं था, उसके हाथ में मौजूद ताम्र तलवार ने अपनी जादुई शक्तियां खोदी और वह सिर्फ बारबोसा से मुकाबला कर सकता था। भीड़ का फायदा उठाकर पादरी ने खुद को आजाद किया और जलपरी के पास लौट आया। उसकी रस्सियां खोल दी। जलपरी भी पूरी तरह पादरी से प्रेम करने लगी और उसे पानी के नीचे सांस लेने वाला पात्र दे दिया। इस तरह एक जातीय सीमाओं को पार करने वाला रोमांस शुरू हो गया, जिससे दोनों की जिंदगी में शांति नहीं रही। इसी दौरान अमृता के मंदिर में लड़ाई और भी तीव्र हो गई, लेकिन काले दाढ़ी वाले निडर थे। ब्रूनो एक बाघ की तरह था, थाईलैंड की उस सीन की ओर बढ़ते हुए कि बारबोसा जल्दी ही बिछड़ गया। जब ब्लैकबर्ड को लग रहा था कि जीत करीब है, स्पेनिश बेड़ा मौके का फायदा उठाते हुए आ पहुंचा और सबको घेर लिया। उनका मानना था कि अमृता का फव्वारा भगवान का अपमान है। बिना कुछ कहे उन्होंने संत कप छीनकर पानी में फेंक दिया और अपने आदमियों से अमृता का फव्वारा नष्ट करवा दिया। ब्लैकबर्ड आगे बढ़ा और स्पेनिश लोगों से बात करना चाहता था, लेकिन बारबोसा ने मौके का फायदा उठाकर पीछे से ब्लैकबर्ड पर हमला कर दिया। उसे कंधे पर जल लगा था। आज ब्लैकबर्ड की मौत हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी।